अस्सलाम वालेकुम। वेलकम है आप सबका दी नॉवल रिकैप पर। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में जाएंगे जहां बचपन की मासूमियत इंसाफ की कड़ी हकीकत से टकराए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हार्पर ली की क्लासिकल नॉवल टू किल अ मॉकिंग बर्ड की। तो चलिए शुरू करते हैं। टू किल अ मॉकिंग बर्ड की स्टोरी अमेरिकन साउथ स्पेसिफिकली अलाम्बा की है और ये दौर 1930 का था जब गोरों और कालों में बहुत ज्यादा फर्क किया जाता था। गोरे कालों को हकारत की नजर से देखते थे। तो स्टोरी शुरू करते हैं। कहानी के मेन किरदार स्काउट एक ज़हीन और बहादुर छोटी लड़की, जिम उसका बड़ा भाई समझदार और बहादुर, एक्टर्स फिंच उनका बाप एक बुजुर्ग वकील, नेक और इंसाफ पसंद, बो रेडली एक पुरस्कार पड़ोसी जिसके बारे में कस्बे में अजीब व गरीब कहानियां मशहूर हैं, टॉम रॉबिन्सन एक मजदूर सियाह फार्म आदमी जिस पर एक सफ़ेद फार्म लड़की मेला यूएल ज्यादती का झूठा इल्जाम लगता है। कहानी की शुरुआत में स्काउट, उसके भाई जिम और उनके दोस्त दिल के साथ होती है। उनकी गर्मियां अपने पुरस्कार पड़ोसी आर्थर बू रेडली के घर के राह जाने में गुजरती हैं। कस्बे के लोग कहते हैं कि वो एक खतरनाक आदमी है जो सालों से अपने घर से बाहर नहीं निकला। बच्चे उसके घर के सामने से डरते हुए गुजरते हैं और उसे देखने की कोशिश करते हैं। एक दिन स्काउट और जिम को पता चलता है कि किसी ने दरख्त के खोखे में उनके लिए छोटे छोटे तोहफे रखे हैं। वो समझ जाते हैं कि वो रेडली ही की तरफ से हैं, जो दरअसल एक तन्हा मगर मेहरबान इंसान है। अब हम आते हैं कहानी के उस पहलू की तरफ जो इस केस की वजह बना। टॉम रॉबिन्सन एक मेहरबान और ईमानदार काले आदमी थे जिनका रेगुलरली मेलिया के घर से गुजरना होता था। मेलिया एक गरीब, तनहा और कम पढ़ी लिखी लड़की थी जिसका बाप बॉब एक शराबी और नफरत फैलाने वाला इंसान था। वो दिन जिस दिन ये वाकया पेश आया 21 नवंबर का दिन था। टॉम रॉबिन्सन उस दिन काम करके वापस घर जा रहे थे। मेलिया ने उन्हें आवाज देकर अपने घर बुलाया और कहा कि अंदर आकर एक पुराना सूटकेस नीचे उतार दे। घर पर उस वक्त मेलिया के सिवा कोई नहीं था। टॉम ने शेल्फ से सूटकेस उतार दी। जब टॉम ने घर से निकलना चाहा तो मेलिया ने दरवाजा बंद कर दिया। मेलिया ने टॉम का हाथ पकड़ा और उसे अंदर खींच लिया। टॉम ने मना किया और उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन फिर वक्त खिड़की से बॉब, जो कि मेलिया का बाप है, उसकी आवाज आई। वो बाहर खड़ा था और उन दोनों को देख रहा था। मेलिया डर गई, चिल्लाकर बोली, ये काले आदमी मुझे जबरदस्ती कर रहा है। टॉम वहाँ से भाग गया। बॉब अंदर आया और अपनी बेटी को उसने मारा। फिर टॉम पर बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। मिनट को अदालत की तरफ से ये मुश्किल केस सौंपा जाता है। उन्हें टॉम रॉबिन्सन का मुकदमा लड़ना है, जिन पर सफेद फार्म मेलिया यूएल के साथ ज्यादती का इल्जाम है। पूरा कस्बा एक्ट्रेस के खिलाफ हो जाता है क्योंकि वहाँ पर काले लोगों को कमतर समझा जाता है। लोग उन्हें सियाह फार्मों का वकील कहकर ताना देते हैं। स्काउट और जिम को स्कूल में भी इस बात का सामना करना पड़ता है। कोर्ट के बयानात। टॉम रॉबिन्सन का बयान। टॉम ने साफ कह दिया, मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं सर, मैं वहाँ से निकलना चाहता था। टॉम ने यह भी कहा कि वो पहले भी मेलिया के लिए छोटे मोटे काम करते रहते थे क्योंकि उन्हें उस पर तरस आता था। और मेलिया का क्या बयान था? मेलिया ने कहा, उसने मुझे पकड़ा, मुझे दबोचा और मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, लेकिन वो ये नहीं बता पाई कि कैसे। उसके पास कोई वजाहत ही नहीं थी। जब एक्टर्स ने पूछा, क्या टॉम रॉबिन्सन ने तुम्हारे साथ जबरदस्ती की? मेलिया का जवाब था, उन्होंने की। मेडिकल रिपोर्ट। डॉक्टर ने गवाही दी कि मेलिया के जिस्म पर बलात्कार का कोई सबूत नहीं मिला। उसके चेहरे के जख्मात दाएं तरफ थे, यानी किसी लेफ्ट हैंडेड इंसान ने मारा था। एक्टर जो कि टॉम के वकील थे, उन्होंने ये साबित किया कि टॉम का बायां हाथ बिल्कुल बेकार है। वो उससे कुछ पकड़ तक कर सकते नहीं है तो थप्पड़ मारना तो बहुत दूर की बात है। असल हकीकत ये क्या? बॉब ने अपनी बेटी को एक काले आदमी के साथ देखा और उसे मारा। अपनी इज्जत बचाने के लिए उसने टॉम पर झूठा इल्जाम लगा दिया। तमाम सबूत के बावजूद टॉम रॉबिन्सन को गुनाहगार करार दिया गया। बाद में टॉम रॉबिन्सन, जो कि जेल से भागने की कोशिश कर रहे थे, उनकी मौत हो गई। मेलिया जिंदा रही लेकिन अपने झूठ के बोझ तले दबी रही। ये वाक़या दिखाता है कि 1930s के अमेरिकन साउथ में एक काले आदमी की सच्चाई का कोई मोल नहीं था। मुकदमे के बाद लड़की का बाप टॉम के वकील एक्टर से बदला लेना चाहता है। वकील के बच्चे स्काउट और जिम घर वापस जा रहे होते हैं। बॉब उन पर हमला कर देता है। अचानक एक पुरस्कार शख्स सामने आता है और बॉब को मार डालता है कि वो पुरस्कार शख्स कोई और नहीं बल्कि बो रेडली है। वो एक दुबला पतला शर्मीला और पुरसुकून इंसान है। उसने सालों बाद अपने घर से बाहर निकलकर बच्चों की जान बचाई। स्काउट को आखिरकार अपने बाप एक्ट्रेस की बात समझ आती है। एक मासूम परिंदे को मारना गुनाह है। उसे एहसास होता है कि टॉम रॉबिन्सन और बो रेडली दोनों ही मॉकिंग बर्ड थे, मासूम और बेसरर, जिन्हें माशरे की बुराइयों ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वो समझ जाती है कि हकीकी बहादुरी वो है जब तुम्हें पता हो कि तुम हार जाओगे, फिर भी तुम शुरू करते हो और अपनी पूरी कोशिश करते हो। उसका बाप एक्ट्रेस फिंच उसकी सबसे बड़ी मिसाल है। दोस्तों, मुकम्मल कहानी का निचोड़ क्या है? ये कहानी बचपन की मासूमियत, नस्ल परस्ती के जहर, इंसाफ की तलाश और इस बात की है
یہ حقیقی بہادری اور انسانیت کبھی ختم نہیں ہوتی۔ یہ ہمیں سکھاتی ہے کہ دوسروں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے نقطۂ نظر سے دنیا کو دیکھنا چاہیے۔